हाँ प्यारे बच्चों को आज हम बात करेंगे, हमारा लेक्चर फिफ्थ है, समाकलन पे चल रहा था। तो अभी क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो वैसी बात ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी। ठीक है, हाँ हेलो स्टूडेंट। देखो अब हम डिस्कस करते हैं आज फिफ्थ लेक्चर में समाकलन के कुछ स्पेशल केसेस आएंगे। तो हम बोल देते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन की विधियाँ। तो हम उसको अब अलग अलग टाइप से सोल्व करेंगे, क्योंकि सवाल कई तरह से आएंगे। जिस तरह से भी आएगा तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम इस तरह से कर लें, यानी कि हम इसको इस विधि से करेंगे, इस वाले सवाल को हम इस विधि से करेंगे। क्योंकि जब आपके पास 15 या 20 जो फॉर्मूला थे वो ज़्यादा एनफ नहीं है। तो अब हम उसमें कुछ चीज़ें देखेंगे। तो उसमें लिखा है हमारे पास मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन की विधियाँ। तो हमारे पास देखो 3 मेथड्स आते हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड आता है आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, फिर आता है आपके पास खंडश समाकलन, खंडश समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब तीनों में क्या क्या मतलब है इन तीनों के, और तीनों में ज्यादा कौन सा आसान है या कौन सा बेस्ट है, उसके बारे में देखो आप कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमें भी नहीं पता है, क्योंकि आप और हम कोई जादूगर नहीं है। तो उसके लिए अब आपको तीनों मेथड का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल पता नहीं कौन से मेथड पे आ जाए। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि। ये क्या कहती है कि मान लो आपके पास कोई फलन है इस टाइप से। देखो मैं लिख दूं कि ये मेरे पास एक सवाल आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू cos x की घात 3। मतलब मेरे पास दो फंक्शन आ गए, दो फलन है। एक तो है x की घात 2 इनटू cos x की घात 3 का समाकलन मुझे करना है। आई मतलब समाकलन का ये हिंट हो गया। अब मैं कैसे करूं? तुम बोले सर हमने तो कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं जिसके अंदर दो फलन आ जाए तो उसकी गुणा हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर का तो अलग कर रखा है, पावर फंक्शन का समाकलन, ट्रिग्नोमेट्री का अलग कर रखा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो गुणा हो गई है दो फंक्शन की। तो कैसे करूं? तो अब कहानी आ जाती है इन तीनों के ऊपर कि भाई अब एक काम करते हैं, कुछ नया तरीका सीखते हैं जहाँ पे दो या ज्यादा फलन अगर गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो हम उसको कैसे समाकलन करते हैं। ठीक है, तो आज वही स्टोरी आती है कुछ नया सीखने के लिए। तो सर बोला प्रतिस्थापन, तो आपको एक बात समझ में आती है, हमें कोई एक फलन दूसरे की जगह पे कुछ पुट करना पड़ेगा, कुछ प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे उसकी स्टोरी आप देख लो। तो जब ये फलन आ गया, उसमें फिर दो फलन आ गए, ये कुछ है, ये कुछ और फंक्शन आ गया। तो मैं यहाँ पे आपको एक मेथड लिखता हूँ जो आपकी यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज करवाएगा, ये यहाँ से आपकी हेल्प करेगा। देखो ये पार्ट मैंने कहा, मेरे पास कोई एक फंक्शन है f जो x में आता है, और वो फंक्शन f ऐसे चल रहा है, वो ऐसे आ रहा है कि x की जगह पे अब मैं कुछ नया फलन मान के चल रहा हूं, एक्स्ट्रा फंक्शन। कैसे? देखो समाकलन कर रहा हूं f ऑफ g, यानी कि f का जो x था अब वो g में चेंज हो चुका है। तो मतलब g कौन है? मतलब ये g एक ऐसा फंक्शन है जो कुछ आएगा, लेकिन उस g का भी अवकलन आपके सवाल में गुणा कर रहा है। देख लो मैंने क्या लिखा आपके पास, देखो देखो ये कोई फंक्शन f है x के अंदर, तो इसका फटाफट कर लेते हो, लेकिन अब उस x की जगह पे कुछ और नया फलन आएगा, उसके आने के बाद भी उस g का अवकलन वहां पे गुणा करता है, या तो बाद में आएगा या पहले आएगा। जैसे आप मेरे से यहाँ पे बात करते हो, सर ये कौन है? मैं बोला बेटा ये एक चीज है, पहले cos फंक्शन का पास है x की घात 3, फिर इसका डेरिवेटिव नजर आता है यहाँ पर। क्यों? x की घात 2 आ गया ना, यहाँ पे कौन है? घात 3, और इनटू में कर रहा है घात 2। तो आपको याद है पावर फंक्शन में देखो ये वाला पार्ट,
कि उसका एक घात कम हो जाता है अवकलन में। तो यानी कि बिल्कुल ऐसी बात आ रही है कि f के अंदर g आ गया, तो g कौन है, x की घात 3, और फिर g का हो रहा है डेरिवेटिव, क्यों, डैश मतलब अवकलन, ये है मेरे पास x की घात 2, ठीक है। तो मतलब ये हुआ जब किसी फलन में g फंक्शन आएगा और उसका अवकलन से गुणा करता है, तो मतलब ये हुआ आप वहां पे उस g फंक्शन को t मान लो, इसी का नाम है प्रतिस्थापन। तो मैंने g के स्थान पर t को मान लिया है। कैसे, देखो आपने क्या देखा कि सर जो cos है उसके पास आ गया x की घात 3, तो मैंने कहा कि मुझे दिखाई दे रहा है ये मेरा g बन रहा है, क्यों, क्योंकि g मैं उसको मानूंगा जिसका अवकलन उसमें ही देता है। तो इसका अवकलन आपको नजर आ रहा है x की घात 2 आ रहा है। अब देख लो, तो मैंने कहा t का मान x की घात 3। अब जब मैं दोनों तरफ का करूंगा अवकलन, तो ये कहता है t का तो बोलेंगे आप अवकलन आज की भाषा में dt, और x का बोलेंगे आप dx। कैसे, देखो तो t का तो अवकलन बन गया dt, इसका हो गया पावर फंक्शन यानी कि कम हो गया, और x का dx। तो देखो आप, लेकिन सवाल में x स्क्वायर इक्वल में 3 नहीं आ रहा, तो आप ला सकते हो मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो आप उसको ऐसा लिख लोगे 1/3 बाहर, ये cos x की घात 3। तो मुझे याद आ रहा बेटा ये वाली जो पूरी फैमिली बन के सवाल के हिसाब से आपको नजर आता है dt, तो ये बन गया 3 के बाद गुणा कर रहा है 1/3, तो cos t dt। और तुम्हें याद है cos का समाकलन प्लस का साइन होता है, तो मैं लिखूंगा इसके बारे में 1/3 इंटू साइन ऑफ t प्लस का कांस्टेंट। आपने कहा सर हमें t को, जो t आया इसको वापस पुट करेंगे, वापस प्रतिस्थापित करोगे, क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि आपका सवाल t में नहीं था, t को तो आपने मान लिया था, उसको प्रतिस्थापित करा था, क्योंकि चीज बहुत अलग आ गई थी, तो इसलिए जब आपका सवाल x में आया तो आपको t वाली फैमिली को वापस x में चेंज करना पड़ेगा। ये था पहले का आंसर। अब देखो, तो एक चीज में जब भी हम इस मेथड की बात करेंगे, पहले आपको सवाल में ये सोचना होगा कि यहाँ पर हम t किसको मानेंगे, यानी कि t उसको पुट करोगे आप जिसका अवकलन आपको पता है, यानी कि वो सवाल में पहले से ही मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए g और g' की यही कहानी थी, g f के अंदर x चीज आती है उसको g बोला गया है, जब g बोल दिया है तो उसका अवकलन उसी के अंदर शामिल है, तो उसको आप t बोलोगे हमेशा। तो g को मैं t मान लेता हूं ताकि मेरा डेरिवेटिव और मेरा समाकलन कुछ आसान हो जाए। तो 3 मेथड थे, अभी हम आज एक की बात करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए देखो हमें देखना है, दूसरा एग्जांपल देख लो आप। मैंने कहा आपसे कि इसका समाकलन क्या होगा, तुम बोले सर ये तो बहुत आसान है, एक तो फंक्शन इसमें log x आ गया और बटे में x आ रहा है, तो आपको नजर आता है कि ये चीज हम ऐसा लिख सकते हैं, समाकलन log x की घात पूरे का 3 गुना 1/x dx। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको याद है log का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो मैंने क्या लिखा, हम फंक्शन t उसको बोलेंगे जिसका अवकलन आपके सवाल में दे दिया है। तो देख लो log का अवकलन 1/x होता है, तो मैं log को t बोलूंगा, तो पुट t का मान log x बिना पावर के, ठीक है। अब आपका तो दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो t का लिखा आपने dt, log का होता है 1/x और x का dx। तो पहले तो आप x वाले सिस्टम का फॉर्मूला लगा दोगे, लगने के बाद x को बोलेंगे इंटू dx, क्योंकि आपके जो सवाल में ये वाला डॉटेड पार्ट आ रहा है
होगा यहां से dt और ये बन गया t, क्योंकि देखो log का मान कौन है t, तो t की घात 3 गुणा dt, तो t की घात 3 इंटू dt। और तुम बोले सर तो बहुत आसान हो गया, अब ये तो पावर फंक्शन आ गया और पावर का समाकलन आपको पहले से याद है क्या होता है, उसकी घात +1, घात +1 यानी कि t घात 4/4 आ गया प्लस का c। उसके बाद आप t को वापस पुट कर दो और आपका आंसर मिल जाएगा। आपने कहा सर ये बन गया log की पावर 4/4 प्लस का c, ये बन गया आपका जवाब, पूरा आ गया। तो इसी का नाम है प्रतिस्थापन विधि, कि आप t ऐसे फंक्शन को मानोगे जिसका अवकलन आपको सवाल में दे दिया है। बस कैसे पहचानोगे कि कौन किसका अवकलन है, देखो उसके लिए आपको अवकलन की सारी स्टोरी समझनी पड़ेगी, ठीक है। मैं देखो आपको एक दूसरा सवाल और देता हूं जो इसका आखिरी पार्ट मान लो, आखिरी एग्जांपल, फिर तो हम अगली क्लास में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज देख लेंगे इसके, या कुछ अच्छे से सवाल देख लेंगे करने के लिए, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपसे लिख दिया कि मेरे पास ये एक सवाल है, वो छोटा सा है, लिख लो बस आप। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने तुमसे लिखा tan इनवर्स x/1 प्लस x की घात 2 dx। तो आपको समझ में ये आ रहा है कि सर हमें करना है tan इनवर्स x/1 प्लस x स्क्वायर का समाकलन, मगर बिल्कुल सही बात, लेकिन कैसे करोगे आप, तुम सर देखो tan इनवर्स का अवकलन हमें याद है 1/1 प्लस x स्क्वायर, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं यहाँ पर, तो इसको मैंने कुछ ऐसा लिख दिया आपकी आसानी के लिए, ताकि तुम थोड़ा सा गैस कर लो। तो बोले सर इसका जो अवकलन है वो देखो ये रहा, तो यानी कि हम t ऐसे फलन को बोलेंगे जिसका अवकलन सवाल के अंदर शामिल होता है। तो मैं लिखूंगा इसका है अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो तुम बोले सर हम इसमें पुट कर देंगे t का मान tan इनवर्स x। अब देखो अब करेंगे दोनों तरफ अवकलन, तो t का तो बन गया dt। अब पहले ये फॉर्मूला अवकलन के लिए तुम्हें याद होगा 1/1 प्लस x की घात 2 होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, और x का बन गया dx, जो आप बार बार रिजल्ट देख रहे हो। तो t का तो dt, और x के लिए पहले आप राइट साइड में जो फॉर्मूला आता है वो लिखेंगे और फिर x का dx बोलोगे, क्योंकि अब आपके पास पूरा फैमिली dt में चेंज होके यहाँ पे नजर आता जो है एक डॉटेड लाइन, जो मैंने दिया डैश 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 डैश, एक सर्कल से मैंने बना दिया है। तो आप बोलेंगे इसकी बात कि ये जो समाकलन बन के आया हमारे पास, ये t इंटू dt बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा इसका तो मान आ गया t, जो आपने यहाँ से रखा है, ये बन गया पुट करने के बाद dt के अंदर चेंज हो गया, वो ये रहा, ये बन गया t की घात 1, यानी कि t का समाकलन आपने पहले से याद कर रखा है, वो कितना होता है t की घात 2/2 प्लस का c। मैंने 2 क्यों बोला? क्योंकि इसकी घात कुछ भी नहीं, तो मैंने 1 बोला, t है ना, तो इसकी घात 1, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2/2। t को वापस पुट कर दो, क्यों? क्योंकि आपका सवाल x के अंदर है, t में नहीं आया था। t को तो हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा एज्यूम कर लिया, मानकर चल रहे उसको हम। सही है, ये था आपका आंसर। तो चीजें को आप अच्छे से डिस्कस करो, शांत नहीं रहना है। ये था प्रतिस्थापन विधि। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत आसान है, बस आपको समझना बाकी है, ठीक है। बाकी से तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। आपको ज़्यादा अच्छा लगता है अगर, तो एक सवाल आप कर लो एज ए होमवर्क,
अगर तो आप लोग कल डिस्कस कर लेना मेरे से इसके बारे में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको समझना है कि हम इसका समाकलन कैसे करते हैं। ठीक है।